Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBC क्लासेस। और Apollo CBC क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025, उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के अंदर, और चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे बच्चों आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपके केमिस्ट्री के जो दूसरे चैप्टर है जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, आपका कार्बन कंपाउंड्स, ये जो चैप्टर है उनका ये बेस चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ता है तो आपके लिए केमिस्ट्री के जो दूसरे चैप्टर है जैसे मेटल नॉन मेटल हो गया, आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट हो गया, तो कुछ ऐसे इक्वेशन है जो इक्वेशन चैप्टर 1 में आते हैं, वही इक्वेशन आपके मेटल नॉन मेटल में भी आएंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट में भी आएंगे। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ पे इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर में आज हमारा डे 1 है, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक छोटा सा टॉपिक होगा ये इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के हाउ कैन यू नो दैट वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, कैसे आप जानते हो, तो वो होता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, डे 1 इंट्रोडक्शन। नाउ अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ये आपको पूछा जाता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो ये आपके लिए आईएमपी हो गया। अब देखो केमिकल रिएक्शन मीन्स अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म सम अदर न्यू सब्सटेंसेस। देखो क्या है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक न्यू सब्सटेंसेस बनता है, मीन्स के एक नई प्रोडक्ट बनती है विथ न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो नई प्रॉपर्टी होगी, इसको हम बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड they lost their basic identities and properties and form a new product with new properties। जो प्रोडक्ट होगी वो नई प्रॉपर्टी होती है। जैसे देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एज वी नो दैट कि जो हाइड्रोजन है वो हाईली रिएक्टिव आपका सब्सटेंसी है या एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव। और जो ऑक्सीजन है इट इज सपोर्टर ऑफ कंबंसन। ये कंबंसन जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ का जो कंबंसन होता है उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, जो कैंडल के एक्सपेरिमेंट से हमने देखा था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टिव है जबकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, बर्निंग के लिए सपोर्ट करता है। अब जैसे देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है कि 2H2 प्लस O2, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनती है, वो प्रोडक्ट है आपकी 2H2O। तो ये हो गया आपका लिक्विड। देखो ये क्या है, आपका गैस है, ये भी आपका गैस है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट या सॉरी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है बेटा, आपका गैस है, ऑक्सीजन आपका क्या है, गैस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, वेर एज ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर
फॉर कंबंसन, कंबंसन के लिए सपोर्टर है, बराबर। बट जो प्रोडक्ट आपकी बनी ये दोनों गैस है, जबकि जो प्रोडक्ट बनी वो आपकी लिक्विड है। क्या है? प्रोडक्ट आपकी लिक्विड है। और जैसे हम जानते हैं कि जो वाटर होता है ये फायर एक्सटिंग्विशर्स का काम करता है, मीन्स कि ये कोई भी चीज़ का अगर कंबंसन हो रहा है या बर्निंग हो रहा है और अगर आप पानी डालते हो तो वो एक्चुअली टेम्परेचर को डाउन करता है और इस तरह से जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो कर देता है और जो फायर है उसको बुझा देता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपकी बनी वाटर, ये न्यू प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे लॉस देयर बेसिक आइडेंटिटीज एंड बेसिक प्रॉपर्टी और एक न्यू प्रोडक्ट बनी विथ न्यू प्रॉपर्टीज, एक नई प्रॉपर्टी बनी। इसको बेटा हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगेन मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 substances chemically react with each other and they lost their basic identities and basic property and form a new substances with new properties। जो नया सब्सटेंसेस बनेगा वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, इसको बेटा हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सही है। अब देखो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कुछ फोटो भी हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। जैसे हम जानते हैं कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो लीव्स के अंदर होता है। तो जैसे देखो कि प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो सॉइल है उसमें से वो वाटर लेता है और दोनों को मिक्स करके वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज स्टार्च बनाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ग्लूकोज होता है उसका हमारे बॉडी के अंदर कंबंसन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। और से मतलब एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो देखो जो फोटोसिंथेसिस है वो भी आपकी केमिकल प्रोसेस है, मीन्स के केमिकल रिएक्शन है। और जो हमारे सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, राइट। दूसरा देखो यहाँ पे एक फोटो आपको दिया हुआ है कि लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, जो स्टमक होता है वो पेनक्रियाटिक, मतलब जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। जो पेनक्रियाज होता है वो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये सारे जो एंजाइम्स है, जैसे देखो कि जो लीवर है वो बाइल सीक्रेट करता है, जो आपका स्टमक है वो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट करता है, बराबर, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है जिसके अंदर HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। जो पेनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है जिसके अंदर ट्रिप्सिन होता है आपका, बराबर, एमिलेज होता है, पेनक्रियाटिक एमिलेज होता है, राइट। तो ये सब हमारे जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, बराबर, डाइजेस्ट कर। तो ये भी जो इनका मतलब हेल्प करते हैं, ये भी आपका एक तरह का केमिकल रिएक्शन है बेटा, सही है। दूसरा देखो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन दिया हुआ है, ये भी केमिकल रिएक्शन है कि भाई ये हमारा आयरन है, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, प्लस जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसके साथ ये रिएक्ट करता है, बराबर, मॉइस्चर के साथ। और जो ये आपका आयरन है जिसका जो न्यू आयरन होता है उसका कलर कैसा होता है आपका ग्रेस ब्लैक कलर होता है, शाइनिंग ग्रेस ब्लैक कलर होता है। यहाँ पे देखो उसके ऊपर एक लेयर बन गया, ब्राउन कलर का लेयर बन गया। तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जैसे हमने 8 और 9th में पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और जहाँ पे नई प्रोडक्ट बनती है। तो देखो अब ये जो आपकी आयरन है, आयरन की जो नेल है मतलब खिल्ली है, अब ये खत्म हो गई, इसको जंग लग गया, अब ये कोई काम की नहीं है आपके लिए, बराबर। और वापस इसको आप ऐसी नहीं बना सकते, तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है। दूसरा जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है
जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो आपके एनसीईआरटी में से ही हमने ये डायग्राम लिया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट बेटा। तो देखो दूसरे जो एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। कम से कम आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, राइट। तो जैसे देखो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, डाइजेशन ऑफ फूड, हमने जो खाना खाया है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, राइट। तो ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है, जैसे कि आप देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका आपका डाइजेशन हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज बन जाता है, राइट। जो प्रोटीन होता है उसका आपका डाइजेशन होता है एमिनो एसिड के अंदर, और जो फैट होता है उसका आपका डाइजेशन हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल, बराबर, एंड ग्लाइसिरोल। तो ये जो डाइजेशन है फूड का, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज अब वापस कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता है, एमिनो एसिड वापस आपका प्रोटीन नहीं बन सकता है। दूसरा जो है वो है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका आपका ग्लूकोज बन गया, और ये ग्लूकोज आपके सेल के अंदर चला जाता है। समझो कि हमारा सेल है, तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज चला गया, राइट। अब जो आपने ऑक्सीजन लिया है लंग्स के थ्रू, अब ये लंग्स में से ब्लड में जाएगा, और ब्लड में से हमारे बॉडी में जितने भी सेल है उन सब में ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी एटीपी के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है, इट इज नॉट अ फिजिकल रिएक्शन। दूसरा जो हमने अभी एग्जांपल देखा कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जो आयरन का जो रस्टिंग हो रहा है इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। ये एग्जांपल से भी आप केमिकल रिएक्शन को समझा सकते हो। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कि जैसे देखो मिल्क, तो मिल्क आपका कन्वर्ट हो गया कर्ड के अंदर, दही बन गया आपका, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बेसिलस होते हैं। लैक्टिक एसिड बेसिलस मतलब बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया कर्ड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बराबर। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो देखो एक बार जो आपका कर्ड बन गया, ये वापस आपका मिल्क नहीं बन सकता है, राइट। देखो प्रोडक्ट भी नहीं होती, जैसे मिल्क हम जानते हैं कि जो स्वीट होता है टेस्ट में, वेरेज कर्ड इज अ सॉर इन टेस्ट, मतलब खट्टा होता है। तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बेटा दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 या तो 2 मार्कर क्वेश्चन होगा, ये डेफिनेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। चलो ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो देखो ये यहाँ पे हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, राइट। बट बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, सो मैग्नीशियम रिबन जो है इट इज रब विथ सैंड पेपर। जो मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हो, अब जैसे देखो बेटा मैग्नीशियम जो है, तो मैग्नीशियम जो है आपका, जो मैग्नीशियम है जिसको हम बोलते हैं Mg, सो मैग्नीशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। जैसे आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी मेटल नॉन मेटल में आएगी, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम के बाद आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम आता है। तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है।
तो जैसे देखो आप मैग्नीशियम लाते हो, लैब है, समझो कि आपकी एक लैब है और आप मैग्नीशियम लाते हो, एक रिबन जैसा होता है, मतलब एक रॉड जैसा होता है, बराबर, इसको लाते हो। अब उसको आप समझो ये मैग्नीशियम है और इसको हमने हमारी लैब के अंदर रखा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव, तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑक्सीजन का लेयर। जैसे देखो कि ये समझो हमारी मैग्नीशियम की रिबन है, दिस इज मैग्नीशियम रिबन, राइट। अब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन का लेयर बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीजन का आपका लेयर बन गया। अब क्या होगा कि भाई सपोज आप इसको बर्न करने जा रहे हो, बरोबर, जला रहे हो, बट ये नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम को आपको बर्न करना है जबकि ऑक्सीजन बीच में आ रहा है। क्या है, ऑक्सीजन आपका बीच में आ रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक सैंड पेपर है, बराबर, सैंड पेपर, तो हम सैंड पेपर से इस ऑक्सीजन के लेयर को रिमूव करते हैं बिफोर बर्निंग। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का जो लेयर है वो हट जाएगा और मैग्नीशियम आपका आ जाएगा। जैसे देखो कि भाई मैंने इसको सैंड पेपर से रब किया, अब ये बन गया आपका मैग्नीशियम। अब ये बन गया मैग्नीशियम, मतलब सॉरी, बन नहीं गया, मतलब ऊपर जो लेयर था आपका, ये जो ऑक्सीजन का लेयर था वो रिमूव हो गया। नाउ अब आप इसको जला सकते हो और ये बर्न होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि when magnesium ribbon is burned in air after rubbing it with sandpaper, after just 1 minute, after rubbing it with sandpaper to remove oxide layer on it। तो आपको क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, सो मैग्नीशियम रिबन इज रब विथ सैंड पेपर। वाई, तो क्यों हम इसको रब करते हैं, तो वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव द ऑक्सीजन लेयर ऑन इट। उसके ऊपर जो ऑक्सीजन का लेयर है उसको रिमूव करने के लिए हम उसको जलाने से पहले सैंड पेपर से हम उसको घिसते हैं। सही है बेटा। चलो आगे देखो, मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। अब देखो क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया। सो नाउ मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये इक्वेशन आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन देख लेते हैं कि जैसे देखो इक्वेशन आपका क्या होगा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो thus आफ्टर स्टार्ट बर्निंग इट फॉर्म्स वाइट पाउडर कंपाउंड नेम मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट पाउडर कंपाउंड बनेगा आपका, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट विथ डेजलिंग वाइट लाइट। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो इक्वेशन पहले हम समझते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इक्वेशन क्या होगा, तो 2mg प्लस, बराबर, 2mg प्लस O2, सो इट गिव्स 2mgO। ये आपका इक्वेशन है, 2mgO। अब देखो, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। सैंड पेपर वाला मैंने आपको बता दिया क्या है इसमें से क्वेश्चन। अब देखो कि यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम रिबन आपका बर्न हो रहा है, तो ये जो फ्लेम है, तो इस फ्लेम के कलर के बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो जो फ्लेम का कलर होगा, सो इट बर्न्स विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये क्वेश्चन भी बेटा पूछा जाता है।
तो ये IMP है, प्लीज़ नोट डाउन, प्लीज़ नोट डाउन। आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम वो ही करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो वाइट डेजलिंग फ्लेम। अब देखो ये जो आपकी वॉच ग्लास है, बराबर, या तो चाइना डिश है, उसमें जो जलने के बाद जो एस है, ये जो आपका एस है, तो इसका कलर होता है, तो ये जो वाइट पाउडरी मटेरियल बना, ये पूछा जाता है। सो व्हाट इज वाइट पाउडरी मटेरियल? तो दिस वाइट पाउडरी मटेरियल इज नथिंग बट इट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, बराबर। ये क्वेश्चन भी आपके लिए IMP है। सो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। तो बेटा मालूम पड़ गया यहाँ पे क्या है, ये फिगर आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ओके, सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग केमिकल रिएक्शन। के सपोज के केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बट हाउ कैन यू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। कि भाई आप कैसे डिसाइड करोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से भी आपके बेटा बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बराबर। कि आपको पूछे जाएंगे गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कम से कम 2 कैरेक्टर आपको मालूम होने चाहिए कि भाई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन के, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो प्लीज़ ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाली बोर्ड के एग्जाम में, सही है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हाउ कैन यू नो दैट वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, बराबर। तो ये कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन है, फॉलोइंग ऑब्जर्व। उसमें फर्स्ट है, अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? आपका जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। अब जैसे हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके 3 स्टेट्स होते हैं, बराबर। एक के सॉलिड, एक होगा आपका सॉलिड, दूसरा होगा आपका लिक्विड और तीसरा होगा आपका गैसिस, बराबर, गैसिस। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके 3 स्टेट्स होते हैं। तो देखो अगर केमिकल रिएक्शन होता है, अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो शायद मतलब स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। और यहाँ पे आपको हर मतलब ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? चेंज इन स्टेट, जहाँ पे आप समझाओगे कि भाई चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है और उसके बारे में एक इक्वेशन आप एग्जाम्पल में लिखोगे। तो देखो चेंज इन स्टेट मतलब क्या कि सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है तो वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो ध्यान रखो, एग्जाम्पल से ही आपको समझाना है कि एमोनिया गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। देखो यहाँ पे एमोनिया जो गैस है, एमोनिया मतलब आपका हो जाता है NH3, जो कैसा है बेटा? आपका गैस है। ये इक्वेशन, यही इक्वेशन को आपको समझाना है। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, जो गैस है, एक्वियस नहीं है, गैस है, बराबर। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो HCl। तो ये भी बेटा आपका गैस है। सो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? तो देखो ये गैस है एमोनिया गैस, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। प्रोडक्ट जो आपकी बनेगी वो बनेगी NH4Cl, जो एक्चुअली सॉलिड है, एमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा? एमोनियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे एमोनिया गैस, जो उसका स्टेट कैसा है? गैसी स्टेट है। हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका स्टेट गैसिस है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनती है वो कैसे बनती है? सॉलिड। कैसे बनती है? सॉलिड। तो यहाँ पे ये सॉलिड बना, तो ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या? कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो फर्स्ट क्या होगा? चेंज इन स्टेट। सेकेंड में हम आते हैं, सेकेंड पे मूव करते हैं। तो सेकेंड है आपका चेंज इन कलर।
सेकेंड इज चेंज इन कलर। तो देखो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कलर चेंज होता है कि सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय चेंज इन कलर। कलर भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। उसमें अब एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, हम एग्जाम्पल जैसे देखते हैं तो Fe, जो आपका Fe है आयरन, बराबर आयरन। अब जैसे देखो, अब जो न्यू आयरन लाते हो तो उसका कलर कैसा होता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब क्या आयरन जिसको हम बोलते हैं Fe। तो यहाँ पे क्या होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, सो जो ग्रेइश ब्लैक कलर का, जो शाइनिंग ग्रेइश ब्लैक कलर का जो आयरन होता है, इट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, बराबर, एंड देन इट बिकम्स अ ब्राउनी कलर, बराबर। मतलब उसकी जो आयरन की जो सरफेस है उसके ऊपर ब्राउन कलर का लेयर लग जाता है। तो देखो, जब फर्स्ट आपका जो फर्स्ट में हमने देखा था आयरन जो नेल वाला, तो जैसे समझो ये आपकी नेल है, तो अभी जो आयरन है, अब इसका जो कलर है ना वो कैसा है, तो इसका कलर जो है ना वो शाइनिंग ग्रेइश ब्लैक है, चमकदार ग्रेइश ब्लैक है, बराबर। नाउ इट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर के जो मॉइस्चर है उसके साथ, तो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है। कलर चेंज हो गया, आपका कलर चेंज हो गया, तो इट शोज केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो रस्टिंग ऑफ आयरन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, सही है। नेक्स्ट जैसे देखो, नेक्स्ट है आपका कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें गैस इवोल्व होता है, गैस इवोल्व होता है। तो देखो, सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवोल्व हो रहा है। इवोल्यूशन का मतलब होता है बाहर निकलना, गैस आपका बाहर निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भी जैसे देखो दिया है कि जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो रिएक्ट विथ ईच अदर, दो जन यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, सो बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। इसको हम समझते हैं, जैसे देखो कि जिंक, तो जिंक आपका क्या है, Zn जो आपका सॉलिड है, बराबर सॉलिड है, प्लस ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 जो आपका एक्वियस है, क्या है, एक्वियस है। तो ये क्या बनाएगा, तो ये आपका बनाएगा ZnSO4 जो आपका एक्वियस है, सॉल्ट, क्या है ये आपका सॉल्ट ZnSO4। तो देखो ZnSO4 जो आपका सॉल्ट है, प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, देखो ये गैस है, तो यहाँ पे देखो गैस आपका इवोल्व हो रहा है, मतलब ऊपर चला जाएगा, बबल्स निकलेंगे, बराबर बबल्स निकलेंगे। तो ये बताता है कि भाई केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में, बराबर, यहाँ पे जैसे हमारे केमिस्ट्री के जो चैप्टर है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और फिर आपका जो थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये तीनों चैप्टर में जो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, केमिकल जो इक्वेशन दिए हुए, दे ऑल आर रिलेटेड विथ ईच अदर, कुछ ऐसे भी इक्वेशन है जो आपके मेटल नॉन मेटल में भी काम आएंगे, एसिड में भी काम आएंगे। जैसे देखो इसमें ये एक एग्जांपल हो गया आपका कि यहाँ पे Zn क्या है, मेटल है, Zn क्या है, मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी में आपको पूछा जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखो यहाँ पे मेटल जो है वो H2SO4 क्या है आपका, एसिड है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आएगी, जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे उसमें आएगा। दूसरा, यही चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी ये इक्वेशन आपका काम आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा H2SO4 क्या है बेटा, एसिड है, बराबर। तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारे सेकेंड चैप्टर में आएगा, तो व्हेन एसिड केमिकली रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड
इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हर इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। क्या होता है? टेम्परेचर आपका चेंज होता है। तो देखो, तो चेंज इन टेम्परेचर के सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय चेंज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर आपका चेंज होगा, क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, व्हेन क्विक लाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका सॉलिड, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको कैल्शियम ऑक्साइड नहीं पूछा जाता है बार बार, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का मतलब होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो, क्विक लाइम इज मिक्स विथ वाटर, इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, H2O, बराबर मिक्स करते हैं। तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? टू गेट स्लेक लाइम, सो इट प्रोड्यूस, आपका क्या बनेगा? सो ये बनाएगा आपका सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉरी, कैल्शियम था, क्विक लाइम, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, सॉरी। सो इक्वेशन को मिटा देते वापस। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सो CaO बराबर प्लस H2O वाटर। अब CaO मीन्स के कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा प्रोडक्ट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। तो यहाँ पे देखो कि भाई ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पे हीट आपकी बाहर निकलती है, मीन्स के प्लस हीट। क्या हो रहा है? प्लस हीट। सो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहाँ पे मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम इसी चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, और तब ये इक्वेशन भी आपका आएगा। तो अभी जैसे मैंने बताया, हर इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, हीट इवोल्व हो रही है। क्या हो रही है? हीट आपकी बाहर निकल रही है, हीट आपकी बाहर निकल रही है। तो ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है, तो उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है कि व्हेन टू सॉल्यूशन केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर, बराबर, केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर, एंड जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें एक सॉल्यूशन बनेगा और जो दूसरी प्रोडक्ट होगी वो उस सॉल्यूशन के अंदर होगी, बट डिजोल्व नहीं होगी, बराबर, डिजोल्व नहीं होगी, मतलब कि इनसॉल्युबल होगी। तो वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म में बनता है जिस केमिकल रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो देखो, कभी कभी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो आपका प्रिसिपिटेट भी बनता है। जहाँ पे जो अभी मैं एक रिएक्शन देखा, हम एग्जांपल से देखते हैं, वो रिएक्शन भी आपके लिए बहुत जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखो कि सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PPT। क्या बोलेंगे? PPT बोलेंगे, बराबर, शॉर्ट में हम बोलेंगे PPT। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट, किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है? सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा। अब इसको इक्वेशन से हम समझते हैं। तो जैसे देखो, तो इक्वेशन क्या है, तो कौन रिएक्ट कर रहा है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है जो एक्वियस है। क्या है? एक्वियस है। याद रखो, प्रिसिपिटेट मतलब क्या? सिल्वर नाइट्रेट प्लस दूसरा कौन रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl,
बराबर, KCl, ये भी आपका सॉल्ट है जो एक्वियस है, क्योंकि सॉल्ट आपके एक्वियस होते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो प्रोडक्ट आपकी बनेगी, तो प्रोडक्ट जो है ये कहाँ पे रिएक्शन काम आएगा वो भी मैं बताता हूँ। पहले इसको प्रिसिपिटेट को ख़त्म करते हैं। तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी AgCl। क्या बनेगा, AgCl, बराबर, AgCl जो क्या है, सॉलिड है। देखो सॉलिड है, जिसको हम बोलते हैं PPT, वाइट, ये वाइट कलर का होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाइट कलर का होता है। प्लस आपका जो है वो है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, जो आपका एक्वियस है, जो एक्वियस है। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, बराबर। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से हम समझते हैं कि सपोज कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब देखो कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, जिसके अंदर हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, जो मतलब पोटेशियम क्लोराइड है, राइट, एक्वियस सॉल्यूशन। इसके अंदर हम डालते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या हम डाल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, AgNO3, राइट। अब ये दोनों को हम मिक्स करते हैं, ये है तो एक्वियस, दोनों लिक्विड जैसे ये सॉल्यूशन है, राइट। इक्वेशन आपका देखो क्या बना, इक्वेशन क्या बना, तो जैसे देखो कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, तो ये कुछ मतलब अंदर सॉल्यूशन है, देखो ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है आपका, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। सो दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, राइट। और अंदर कुछ वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, जैसे कि समझो कि ये हमारे प्रिसिपिटेट बन गए, वाइट कलर है, जबकि वाइट में यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। तो ये आपका जो सॉलिड बना, मतलब कि PPT बना, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पे PPT बन रहा है, तो ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये क्या बता रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इट शोज दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कुछ जो इक्वेशन है, सम इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर द चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, फॉर द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। इवन सम इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कार्बन एंड इट्स ए कंपाउंड, जो आपका चैप्टर है, दैट इज द 4th चैप्टर इन योर केमिस्ट्री। ओके, तो उसके लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये इक्वेशन दूसरा आपको कहाँ पे काम आएगा, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में काम आएगा। कहाँ पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये इक्वेशन आपका काम आ सकता है, जहाँ पे आप इक्वेशन क्या बताओगे, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट रिएक्शन बताओगे। दूसरा, ये जो इक्वेशन आपका काम आएगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में वापस काम आएगा। कहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है भाई, Ag आपका क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्लोरीन कहाँ छोड़ेगा भाई, हाँ, तो सॉरी जो तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये रिएक्शन आपका काम आ सकता है, सही है। तो देखो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं आपकी NCERT के देखो अकॉर्डिंग, बराबर। तो आप जैसे देखो कि हमने जो पढ़ा है वो है केमिकल रिएक्शन, ये हमने पढ़ा, और ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है NCERT के अंदर वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो NCERT में आपको डायग्राम दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखो कि दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, IMP है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, राइट। जो हमने सारा देखा ये पैराग्राफ भी आपको पढ़ना है, राइट। ये जो एग्जाम्पल है कि जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, फट जाता है आपका, आयरन फूड इज कुक, ये सारे मतलब आपके केमिकल रिएक्शन है, बराबर, कि दीज आर केमिकल रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए हुए हैं, तो आपको कई बार देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये भी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, राइट, ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इसको शेयर कर लीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, बराबर। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार, कितनी बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो जितनी भी आने वाली वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड 8, 9, 10th बोर्ड के लिए सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, पढ़ते रहिए, सही है। तो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।